नमस्कार दोस्तों, आज हम हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट का वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। ये पूरा वीडियो आपको 3 पार्ट में मिलेगा। आज हम पार्ट 1 देखने जा रहे हैं। दोस्तों, हमको स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत पड़ती है। स्क्वायर रूट निकालने के कई तरीके होते हैं। दोस्तों, यहाँ मेन हम 3 तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहला जो तरीका पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट का, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को निकाल सकता है, चाहे नंबर कैसे भी हों, चाहे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हों, चाहे पॉइंट में हों। पॉइंट में मतलब 2.3, 3.3 इस तरीके के नंबर हों, चाहे कोई इंटीजर नंबर हो 2, 3, 4, 5। ये मेथड किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को आसानी से निकाल लेता है। दोस्तों, डिवीजन मेथड को समझना बहुत ही आसान है अगर आप इनको स्टेप में समझें। आपको डिवीजन मेथड में 3 स्टेप को अच्छे से समझना है। आइए देखते हैं 3 स्टेप क्या हैं। आप इन स्टेप को पहले समझने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं। दोस्तों, डिवीजन मेथड का सबसे पहला स्टेप देखिए, स्टेप 1। मान लीजिए आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। एग्जाम्पल के लिए आपको 2, 4, 9, 8 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले आपको नंबरों को ग्रुपिंग में करना आना चाहिए। नंबरों को एक समूह में लिखना या एक ग्रुप में लिखना आना चाहिए। ग्रुपिंग कैसे होता है इसको देखिए दोस्तों। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 2, 4, 9, 8, हम लोग नंबरों को पेयर के रूप में लिखते हैं। पेयर के रूप में कैसे लिखेंगे? राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। अपन इस साइड से शुरू करेंगे, इस साइड पेयर के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2, 4, 9, 8 लिखा हुआ है, तो इसमें कौन कौन से पेयर बने? 98 जोड़ा, 2 नंबरों का एक जोड़ा बनाना है, 98 और 25। आइए कुछ और देखें। जैसे 3, 4, 9, 8, 7 इसमें आप नंबरों को कैसे पेयरिंग करेंगे? 87 ये पहला पेयर हो गया, 49 ये दूसरा पेयर हो गया, थर्ड पेयर में एक नंबर है तो इसको आप एक सिंगल लिख देंगे। तो इस तरीके से नंबरों को सबसे पहले आपको पेयर बनाना आना चाहिए। आइए और देखते हैं। 3.02345 देखिए दोस्तों, ये एक नंबर लिखा हुआ है 293.02345। इसमें पेयर कैसे बनाते हैं? इसमें देखिए, इसमें पॉइंट आया हुआ है, तो आप पॉइंट के पहले वाले नंबर को पेयर बनाने जानते हैं। इस तरीके से बनाइए, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर। पॉइंट के बाद वाले नंबर को पेयर आप इस डायरेक्शन में बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट। इस साइड से शुरू करेंगे पेयर बनाना, उस साइड पेयर बनाते जाएंगे। देखिए 0, 2, 3, 4 और लास्ट में नंबर सिंगल छूट गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 0.009 इसमें पेयर कैसे बनेगा दोस्तों? ये नंबर क्या है? पॉइंट के बाद हैं, तो पॉइंट के बाद वाले नंबर का इस डायरेक्शन में पेयर बनाया जाता है, ये और ये। दोस्तों, आपने सबसे पहला स्टेप देख लिया। आइए देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। चलिए कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 529। दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले आप इस तरीके से एक डब्बा बना लीजिए। डब्बा बनाने के बाद आप ये डब्बा बना लिए। आपको स्टेप 1 परफॉर्म करना है। स्टेप 1 मतलब पेयर करना है। जैसे इसमें पेयर बनाएंगे, ये 29 हो गया, ये 5 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों? ये हो गया स्टेप 1, आपको समझ में आ गया पेयर करना। अब चलते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में देखेंगे दोस्तों कि इस पेयर का शुरुआत कहाँ से हुआ। यहाँ देखिए, इस पेयर में सबसे पहला नंबर कौन सा है? पेयर में देखिए इसको 5 किन के बीच में है? आप इनको देखिए, 5 किन के बीच में आता है? 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में आता है। 2 स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 5 इनके बीच में आता है। तो दोस्तों, इनमें से जो छोटा नंबर होगा, जैसे 2 और 3 में छोटा नंबर कौन हुआ? 2। आप 2 को सेकेंड स्टेप में आप 2 को यहाँ लिख लेंगे।
2 को यहाँ लिख लेंगे और 2 को यहाँ लिख लेंगे। दोस्तों फर्स्ट स्टेप में अपन क्या किए, पेयर किए। सेकंड स्टेप में अपन ये देखें कि पहला जो पेयर है वो किन के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में आता है। तो इनमें से छोटा नंबर 2 को सेलेक्ट कर लिए, 2 यहाँ लिखे, 2 यहाँ लिखे, 2 यहाँ लिखे। अब दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 को यहाँ लिख लिए। अब क्या करना है दोस्तों, जैसा डिवीजन में होता है आप नीचे में जो भी लिखा रहता है उसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको माइनस ही करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको प्लस करना है। यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। आइए देखें क्या होता है। 5 में से 4 गया दोस्तों, कितना आता है 1। दोस्तों यहाँ पे आप 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 4। आप 4 को एक शिफ्ट करके एक इधर खिसका के लिखिए 4 और यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने से 4 आया है। अब क्या करेंगे, आप नेक्स्ट पेयर को उतारेंगे, नेक्स्ट पेयर को नीचे लाएंगे। नेक्स्ट पेयर क्या है, एक नंबर को नहीं उतारना है, आपको पेयर को उतारना है, इन दोनों को उतारना है एक साथ। तो नेक्स्ट क्या है 29, ये यहाँ पे आ गया दोस्तों 29। आइए अब देखते हैं कि क्या होता है। अब दोस्तों आप ये दूसरा स्टेप परफॉर्म कर चुके। पहला स्टेप में आपने नंबरों को ग्रुपिंग किया, दूसरे स्टेप में इस पहले पेयर को आपने देखा कि किसके स्क्वायर के बीच में है, उसमें से छोटे नंबर को सेलेक्ट किया, उसको यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा और उसके स्क्वायर को यहाँ लिखा। इन दोनों को जोड़ा, 4 आया, इसमें से इसको माइनस किया, 1 आया, फिर एक पेयर को नीचे उतार लिए। दोस्तों ये आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। दोस्तों थर्ड स्टेप जो है वो, अब इसमें आपको थर्ड स्टेप परफॉर्म करना है। आइए देखिए थर्ड स्टेप कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस है, एक खाली स्थान है, यहाँ पे आपको एक नंबर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दीजिए, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस दे दीजिए। यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस में एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो 129 के बराबर हो या उससे छोटा हो। आपको देखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 लेता तो यहाँ पे 41 आता, 41 129 से छोटा है। चल नंबर को आगे बढ़ाइए, यहाँ पे मान लीजिए 2 लिए आप, तो 2 × 42 कितना आता है, यहाँ पे 84 आता। और आगे बढ़िए, मान लीजिए यहाँ पे मैं 3 लिया, यहाँ पे भी मुझे 3 लेना है, तो कितना आएगा 43 × 3 129 आता है। 129 लिख लीजिए यहाँ पे और माइनस कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो नंबर आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पे भी लिखते जाना है। तो 129 - 129 0 0 0। दोस्तों थर्ड स्टेप को आपको तब तक परफॉर्म करना है जब तक यहाँ पे 0 0 0 नहीं आ जाए। जो आप 3 लिखे हैं उसको ये 43 लिखा हुआ है, उसके नीचे 3 लाइए। अब इसके नीचे आ जाएगा ये 46, 43 + 3 46। अब यहाँ पे खाली ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए। दोस्तों अगर 0 आ गया तो ये आपका स्क्वायर रूट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आइए दोस्तों कुछ हम आगे और स्क्वायर रूट देखें, आगे और समझने की कोशिश करते हैं स्क्वायर रूट को। 2 3 0 4 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। दोस्तों सबसे पहला स्टेप आप जानते हैं, नंबरों को ग्रुपिंग करना। नंबरों को अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिए। ये आपका पहला स्टेप खत्म हो गया। यहाँ पे आपने नंबरों को ग्रुप में बांट दिया। दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको पहला ग्रुप को देखना है। पहला ग्रुप कितना है 23। आपको पता है 5 स्क्वायर कितना होता है, 4 स्क्वायर कितना होता है 16,
5 स्क्वायर कितना होता है 25, 23 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में आता है, इनके बीच में आता है 23। अब आपको करना क्या है सेकेंड स्टेप में, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर में से सबसे छोटा कौन है 4, इसको आपको सेलेक्ट करना है। 4 यहाँ लिख लेंगे, 4 यहाँ लिख लेंगे, 4 यहाँ लिख लेंगे और 4 का स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 23 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में आया था, यहाँ हमने 4 सेलेक्ट किया, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 4 लिखा। अब नॉर्मल डिवीजन में जैसे आप करते हैं, यहाँ पे माइनस करिए और यहाँ पे आपको प्लस करना है। अब आप इनको जोड़ दीजिए, 4 और 4 कितना होता है दोस्तों 8। आप 8 लिखिए, एक आगे खिसका के शिफ्ट कर दीजिए इसको, 8 के पीछे एक ब्लैंक स्पेस दे दीजिए और यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस दे दीजिए। इसको आप सॉल्व करिए, 23 में से 16 गया तो ये आपका बचता है 7। दोस्तों अब यहाँ पे अपने को नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारना है। आप 0 को नहीं उतारेंगे, आप 0 4 एक पूरे पेयर को उतारेंगे तो कितना आएगा 704। दोस्तों अब यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 81 और 1 सेलेक्ट करता हूँ, जो नंबर आप यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं वही आपका यहाँ पे आएगा। तो 1 × 81 कितना होता है 81। थोड़ा और ऊपर जाइए, यहाँ पे 2 लीजिए, यहाँ पे 2 लीजिए, 82 × 2 कितना होता है 164। ये भी छोटा है 704 से। आप तब तक आगे बढ़ते रहिए जब तक आपको 704 से छोटा नंबर या उसके बराबर नंबर ना मिल जाए। यहाँ पे दोस्तों आप 8 रख के देखिए, 8 रखिए, 8 8 जा 64, यहाँ पे 4 आ जाएगा, कैरी आएगा 6, 8 8 जा 64, 64 6 कितना होता है दोस्तों 70। तो यहाँ पे 8 रखने पर आपका 704 आ रहा है और ये प्रोसीजर यहीं पे क्या हो गया स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे आप जो यहाँ पे रखे हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो 2304 का स्क्वायर रूट आ गया 48। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए 31.36। दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरीके से डब्बा बना लेना है। पहला रूल दोस्तों, आपको पहला स्टेप पता है पेयर बनाना। अब यहाँ पे अपने को पेयर बनाना है। ये यहाँ पे देखिए पॉइंट है, आपको पेयर बनाना है। पॉइंट के पहले आपको इस डायरेक्शन में पेयर बनाना है, पॉइंट के बाद आपको इस डायरेक्शन में पेयर बनाना है। तो यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं 31। पॉइंट से पहले अगर बनाएं तो ये 31 हो गया, पॉइंट के बाद बनाएं तो ये एक पेयर हो गया। ये पहला स्टेप हो गया दोस्तों पेयर बनाना। ये बहुत आसान स्टेप है, पेयर बन गया। अब अपने को सेकेंड स्टेप देखना है। सेकेंड स्टेप देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला पेयर है क्या है 31। 31 को आप देखेंगे कि 5 स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25, वेरी गुड। 6 स्क्वायर कितना होता है 36। तो 31 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में आता है 31। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में आता है 31। तो आप इसको सेलेक्ट करना है, सबसे छोटा वाला। सबसे छोटा नंबर कौन हो गया 5। तो आपको यहाँ 5 लिखना है, यहाँ 5 लिखना है, यहाँ 5 लिखना है। दोस्तों आपको यहाँ पे क्या लिखना है 5 स्क्वायर लिखना है। तो 5 स्क्वायर कितना हो गया 25। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सेकेंड स्टेप में इनको जोड़ना है, यहाँ पे माइनस करना है। अब देखिए 5 5 कितना होता है दोस्तों 10। तो आप 10 को एक लिख लीजिए, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस दे दीजिए। यहाँ पे आप 31 माइनस 25 करेंगे दोस्तों कितना आएगा 6। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में जो नेक्स्ट पेयर है वो नीचे उतरेगा,
यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि 6 इसमें से इसको माइनस किए तो कितना है, 6 है। उसके बाद नेक्स्ट पेयर कौन सा है, 3 6। लेकिन जो नेक्स्ट पेयर का शुरुआत हो रहा है पॉइंट से हो रहा है, तो सबसे पहले इस पॉइंट को आप यहाँ पे लगा दीजिए, ऊपर आंसर में लगा दीजिए पॉइंट को। अब देखिए आप 36 को उतार लीजिए, पॉइंट मत लिखिएगा, पॉइंट आपने ऊपर उतार लिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 636। अब दोस्तों इस जगह पे अपन कौन सी वैल्यू रखें जिससे वो 636 के बराबर या उससे छोटा हो। आप वैल्यू रखते जाइए, यहाँ पे मान लीजिए 1 रखते हैं तो यहाँ पे आता है 101 636 छोटा है, तो इसलिए मान लीजिए यहाँ पे 2 रखते हैं तो कितना आता है 204 636 से छोटा है। आप आगे बढ़ते जाइए, मान लीजिए यहाँ पे 6 रख दिया। अब देखिए दोस्तों कितना आता है, 6 × 106 636। यहाँ पे ये 000 पे टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब जो 6 रखने पर ये 0 में टर्मिनेट हो रहा है, इस 6 को आप इधर पे रख दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से 31.36 का स्क्वायर रूट आपका 5.6 आया। दोस्तों आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इनको खुद से सॉल्व करिए। 2 1 4 5 6 8 इसको आप सॉल्व करिए। दोस्तों इसमें स्क्वायर रूट जो आएगा इस कितना आएगा उसको देखिए, और इसमें आपको पहला स्टेप पता है ये करना है, पेयर बनाना है। आप दूसरा स्टेप को इसमें अप्लाई करिए। 21 किनके स्क्वायर के बीच में है वो दूसरा स्टेप है। फिर थर्ड स्टेप आप परफॉर्म करिए इसमें। अगर मान लीजिए थर्ड स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 नहीं होता तो आपको थर्ड स्टेप को ही आगे परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व करके देखिए। दूसरा दोस्तों आप 1.005 इसका स्क्वायर रूट निकालिए। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।